अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। हम इसे एसटीएम के तौर पे भी मानते हैं, बोलते हैं। तो देखेंगे कि एसटीएम में क्या डिफरेंट है, कैसे हम इसकी कैरेक्टराइजेशन बेसिकली स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स को। फिर हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल, सारे मामलात आज देखते हैं। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बुनियादी तौर पे एक इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें हम अल्ट्रा हाई रेज़ोल्यूशन इमेज हासिल करते हैं एटॉमिक स्केल पे, मगर कैसे? बगैर लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल किए हुए। इससे पीछे जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी, या हमने लाइट को यूज़ किया या हमने इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया। तो अब बगैर इलेक्ट्रॉन और लाइट की बीम को इस्तेमाल किए हुए हम एक इमेज बनाएँगे सरफेस का। तो 1981 में इन्वेंट किया आईबीएम के साइंटिस्ट थे ग्रेट बिनिंग और हेनरी श्रोवर। और आप 5 साल के बाद इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इस बात पे। अब जनाब, बेसिक प्रिंसिपल अगर देखा जाए, तो ये माइक्रोस्कोप की एक ऐसी किस्म है जिसका ऑपरेशन बेस करता है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, जो टनलिंग कहलाता है। अब हमने क्वांटम मैकेनिक्स में टनलिंग पढ़ी हुई है, जो कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से हम कहते हैं ये टनल करता है किसी सरफेस ऑफ सॉलिड में से या किसी रीजन में से, जो आम तौर पे मुमकिन नहीं होती। यानी क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक जो चीज मुमकिन नहीं है, मगर क्वांटम मैकेनिकली वो मुमकिन होती है, उस अमल को हम किससे देखते हैं? टनलिंग के अमल से देखते हैं। अब होता क्या है कि आपने प्रोबेबिलिटी जो टनलिंग इलेक्ट्रॉन की है वो कम होती जाती है अगर आपका डिस्टेंस सरफेस से बढ़ता चला जाए। ठीक है? तो आपके पास स्टेम जो होगी वो इस यानी सेंसिटिव होगी डिस्टेंस के लिहाज से। अब होता क्या है कि एक शार्प टिप ऑफ टंगस्टन नीडल होती है, जिसको कुछ नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखा जाता है सैंपल सरफेस से। फिर एक स्मॉल वोल्टेज लगा दी जाती है जो टिप पे और सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टनल करते हैं क्रॉस द गैप। जो प्रॉब होगी वो स्कैन करेगी सरफेस को, और उसकी जो वेरिएशन आएगी टनलिंग करंट की, वो हमें इंफॉर्मेशन देगी उस ट्रॉपिकल इमेज के और सरफेस के बारे में। अगर आप इस तस्वीर को समझे देखें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि आपके पास एक प्रॉब दिखाई गई है जो सैंपल सरफेस के ऊपर है, आप उसके वोल्टेज लगाई हुई है, और आपके पास ये टनलिंग होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आपके पास फिजियो इलेक्ट्रिक आपके पास यहाँ पे है कंट्रोल, यानी आप एक्स वाई जी। अब फिजियो इलेक्ट्रिक का लफ्ज आपको समझ है ना, कि जब आप करंट वोल्टेज लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास कुछ मटेरियल्स के अंदर, तो वो फिजियो इलेक्ट्रिक में शुमार होते हैं। ठीक है? तो अब उससे हम वेरिएशन नोट कर लेंगे कि कैसे कैसे टिप हमारी वेरी करेगी उसके लिहाज से। चले देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स की बात करें, तो स्कैनिंग टिप होगी, फिजियो इलेक्ट्रिक कंट्रोल हाइट पे एक्स वाई जी स्कैनर होंगे, कोरेस सैंपल होगा यानी एक रेगुलर सा रफ सा सैंपल होगा जो टिप कंट्रोल होगी जिसके साथ, और वेरिएशन आइसोलेशन सिस्टम होगा, यानी आप वाइब्रेशन को आइसोलेट करके चेक कर सकेंगे और कंप्यूटर के जरिए ज़ाहिर है डिस्प्ले पे लाएंगे। अब होगा क्या कि आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं टिप पे और जो वहाँ पे सैंपल है उसके बीच में, और आपके पास वो जो आप कहते हैं कि जब वो इंतहाई करीब करीब होते हैं तो हम उसे टर्न ऑफ कर देते हैं फिल वक्त। क्लोज रेंज पे जब आप फाइन कंट्रोल ले लेते हैं टिप का तीनों एक्सिस पे एक्स वाई जी पे, तो जो सैंपल होगा टिपिकली उसमें फिजियो इलेक्ट्रिक स्कैनर के साथ जोड़ा जाएगा, जो टिप को एक यानी सैंपल सेपरेशन जिसे हम डब्ल्यू बोलेंगे, आमतौर पे 4 नैनोमीटर के सेपरेशन पे रखेगा। ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन दोनों सूरतों में। ऐसी सिचुएशन में जो वोल्टेज होगी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को टनल करेगी बिटवीन टिप एंड सैंपल, और जिससे करंट क्रिएट होगा जिसे आप मेजर करेंगे, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, तो सादा-सादा बात समझ आ गई कि टिप आपके सैंपल के इंतहाई करीब होगी, वोल्टेज लगने से वहाँ पे टनलिंग इफेक्ट आएगा, वो जो करंट बनेगा वहाँ पे, वहाँ से हम जो यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजर पाएँगे, वो करंट मेजर हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्राउड होगा जो एट मेटल के एसोसिएट होगा एटम की सरफेस पे, वो एक्सटेंड करेगा स्मॉल डिस्टेंस सरफेस से। तो क्या होगा कि एक बहुत शार्प टिप जो प्रैक्टिस में होगी, यानी बहुत ही तीखी, उसको आप ट्रीट करेंगे इस तरह पे कि वो सिंगल एटम प्रोजेक्ट करे एंड टू, यानी आपके पास वहां पे तो ढेर सारे एटम होंगे ना मेटल के, वो इतनी पतली होगी कि एटम टू एटम यानी उसकी टिप एटम के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी जो सरफेस के क्लोज होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे और उसकी टिप के एटम के बीच में। फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक टनलिंग करंट है वो फ्लो करेगा स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पे, रिजल्टिंग टनलिंग करंट को हम कहेंगे फंक्शन ऑफ द टिप पोजीशन है, अप्लाइड वोल्टेज है, लोकल डेंसिटी ऑफ द सैंपल है, यानी तीन चीजों पे हमारा वो करंट डिपेंड कर रहा होगा।
तो जैसे सेपरेशन फ्यू एटॉमिक डायमीटर की है, जो टनलिंग आपका करंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा जब डिस्टेंस आपका कम होगा। तो आप उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे कि जो आपका करंट मॉनिटर कर रहा होगा, यानी जो टिप की पोज़ीशन होगी सरफेस के क्रॉस, उसे हम डिस्प्ले करेंगे इमेज बनाने में, जिसे हम सरफेस टोपोग्राफी बोलेंगे या रफनेस ऑफ सैंपल जो होगा अंडर ऑब्जर्वेशन आएगा। अब आपके पास तमाम इमेज जो होंगे स्टैम्प के ज़रिए वो प्रोड्यूस हुए, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं, जो आप ऐड करोगे उसमें आप विजुअली एम्फसाइज़ करोगे उसके इम्पोर्टेड फीचर। अब आपके पास जो मोड ऑफ ऑपरेशन एसटीएम का वो 2 तरीके से है। यानी आपने टिप पे वोल्टेज लगा दी, पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू सैंपल आप वेरी करोगे, तो आपके पास क्या होगा रिज़ल्ट जो करंट में चेंजेज़ आएँगी वो आप नोट करेंगे। जैसे मैंने कहा स्टैम्प को 2 मुख्तलिफ मोड में चलाया जाता है, एक है कांस्टेंट हाइट मोड, एक है कांस्टेंट करंट मोड। दोनों को बारी-बारी देख लेते हैं। कांस्टेंट हाइट में इसका ना करंट वेरी करेंगे, तो जब आप सरफेस के ऊपर टिप लेके जाएँगे एक्स-वाई प्लेन में कांस्टेंट हाइट ज़ी के ऊपर, तो जो आपकी चेंजेस होंगी सैंपल सरफेस जी डिस्टेंस में टिप के वो रफनेस की वजह से होंगी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो काज़ करेगी जो टर्निंग ऑफ करंट में, तो इसका मतलब है आप ऊपर से हाइट तो नहीं चेंज कर रहे, आप नीचे से जो आपका सैंपल है वो कभी हमारी टिप के करीब हो रहा होगा, कभी दूर हो रहा होगा। ठीक है? तो आपके पास उसका मतलब है कि आपकी जो टनलिंग करंट है वो रफ सरफेस के ज़रिए मैपिंग करेगा इमेज पे, फंक्शन ऑफ द टिप जो होगी वो आपके पास यानी एक फॉर्म करेगी कलर कंट्रास्ट। अच्छा, अब अगर आप कहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो ब्राइट जो व्हाइट होगा कलर वो होगा बम्प के यानी हाइट के हाई सरफेस के बारे में, ठीक है? जहाँ पे ज़्यादा टनलिंग हो रही होगी और डार्क होगा वो आपके पास ट्रेंच के बारे में होगा जहाँ पे आपकी सरफेस लो हो जाएगी और इसका ना वहाँ पे करंट कम होगा। फिर आपके पास कलर डार्क ग्रे अगर हम बात करते हैं या लाइट ग्रे की बात करते हैं तो वो इंटरमीडिएट क्लास ऑफ मीडियम होगा यानी लो डेप्थ या रफ यानी एक आपके मीडियम जो डेप्थ जाती होगी। तमाम जो इमेज स्टेप्स हम लेंगे वो ग्रे स्केल में होंगे जिसका कलर ऑप्शनली आप ऐड करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में यानी बाद में जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे ताकि आप उसके दूसरे फीचर नोट कर सकें। अब कांस्टेंट करंट वाला तरीकाकार क्या है कि आप कांस्टेंट करंट मोड में जो फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक है उसे आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हाइट ऑफ टिप जो है वो आपके पास टनलिंग को कांस्टेंट करंट अप्लाई करे हमेशा। ठीक है? तो इससे क्या होगा जो फिजिकल हाइट आपके कंट्रोल मैकेनिज्म होगा उसको एक कांस्टेंट करंट मिल रहा होगा। इसका मतलब जब टिप स्कैन करेगी रफ सरफेस को तो वो जहाँ पे बम्प आएँगे, ट्रेंच आएँगे तो जो टिप है वो जब ट्रेंच के ऊपर पहुँचेगी तो टनलिंग करंट डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज आपका डिस्टेंस बढ़ गया सैंपल और उसके बीच में और फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली मूव करेगी। कैसे कि टिप डाउन हुई है तो वो वहाँ से बॉटम सरफेस पे तो वो करंट को कांस्टेंट करने के लिए ज़्यादा करंट देगी और इसी तरीके से जब हम बम्प पे पहुँचेंगे तो अब आपकी हाइट वेरिएशन टिप पे है वो डायरेक्टली आपके पास उसे कम करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से हम वहाँ पे सरफेस को यानी मेजर करेंगे रफनेस को। तो अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो कांस्टेंट हाइट के कांस्टेंट करंट पे क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? एक मेन एडवांटेज तो ये है कांस्टेंट हाइट का कि ये तेज़ है। इसमें जो फिजियोइलेक्ट्रिक मूवमेंट है उसमें एक से ज़्यादा यानी आप हाइट रजिस्टर कर सकते हैं कांस्टेंट करंट मोड की निस्बत से। जबकि करंट चेंजेस कांस्टेंट हाइट पे यानी दूसरे उस करंट के लिहाज से। दूसरा एडवांटेज ये है कि कोई भी फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है सिस्टम। आपने जस्ट हाइट की टिप को देखना है, उसको फिक्स करना है। फिर जो मेन ड्रॉबैक है कांस्टेंट हाइट का वो ये कि इसका इमेज हमें रफ सरफेस के यानी ये नहीं बताता क्योंकि टनलिंग जो करंट आप मेजर कर रहे हो वो फ्यू नैनोमीटर हाइट है सैंपल से। चूँकि वेरिएबल हाइट में टिप मूव कर सकती है अप और डाउन से जिससे आप ट्रंच और जो यानी आप उसमें जो अप डाउन आ रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। रेज़ोल्यूशन की बात करें तो जो आप इमेज रेज़ोल्यूशन देखते हैं इसमें जो कर्वेचर होती है स्कैनिंग टिप स्टैम्प की वो अल्ट्रा शार्प टिप कंटेन करती है सिंगल एटम यानी 1 नैनोमीटर से छोटी रेज़ोल्यूशन ऑब्टेन हासिल कर सकते हैं। फिर जो इमेज आप आर्टिक्राफ्ट वगैरह के यानी होते हैं उसकी टिप डैमेज हो जाती है एट द एंड तो आपके पास इसका मतलब मोर एटम होंगे सिंगल टिप पे एंड से जिसकी मतलब डबल टिप इमेजिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दोनों टिप अब टनलिंग में काम कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ एसेंशियल आप डेवलप करेंगे कि आप एक कॉन्स्टेंटली शार्प अनएबल टिप को यूज़ करें, ताकि आप सिंगल इसकी रेज़ोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो सके। आम तौर पे टंगस्टन, प्लैटिनम, इरिडियम या गोल्ड को यूज़ किया जाता है।
टंगस्टन की जो टिप होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल एचिंग की भी से बनाई जाती हैं, प्लैटिनियम इरिडियम की मैकेनिकल शीयरिंग से बनाई जाती हैं, तो मुख्तलिफ तरह की टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।